नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दो ऐसे बड़े दिग्गज जो जहां पे है ना वहां अपने क्षेत्र के तो मतलब बादशाह हैं ही हैं और साथ ही साथ इतनी दम रखते हैं कि अपने दम पर पूरे बाजार को हिला सकते हैं। सबसे अच्छी बात पता है क्या है कि ये स्टॉक्स चले ही नहीं है। कुछ लोग सामने से ये भी कमेंट कर सकते हैं, भाई जब इतने ही अच्छे हैं तो पूरे बाजार के चलने के बाद भी नहीं चल रहे हैं, ऐसा क्यों? दिस इज द क्वेश्चन। तो यहां मेरा सिंपल सा आंसर ये है कि ये स्टॉक आपको सेफ्टी देते हैं। ये वो नहीं है कि 100 रुपए के 300 हो गए बाजार की तेजी में और जब बाजार में कंसोलिडेशन हुआ या गिरावट हुई या फिर करेक्शन हुई तो वो 300 वाले दोबारा 150 पे आ गए। यानी कि ग्रोथ तो आपको 50% की दिखी 2 साल में। 100 से 300 तक सबने थोड़ा थोड़ा कमाया होगा, लेकिन 300 वाला 150 रुपए पे आगे खड़ा हो गया है। क्योंकि हमेशा नोटिस करना, जब शेयर चलता है ना तो उसमें आप 10% बनाते हो, 20% बनाते हो, 30% बनाते हो, 30% के बाद कोई और एंटर कर रहा है, फिर वो थोड़ा बहुत बना रहा है। लेकिन जो टॉप पे फंस जाता है ना वो पूरा लॉस लेता है, मतलब लॉस पूरा ही जाता है और प्रॉफिट थोड़ा 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 करके जाता है। इसीलिए हमेशा कहते हैं कि शेयर बाजार में व्यू अपना जितना लॉन्ग करोगे उतना बड़ा पैसा बनेगा। अब मैं एक एक करके दोनों स्टॉक्स को शेयर करता हूं, दोनों स्टॉक्स के नाम शेयर करता हूं और क्यों है इनके ऊपर मेरा व्यू बुलिश, इसके बारे में समझते हैं। सबसे पहले स्टॉक का नाम है HDFC बैंक। अपने क्षेत्र में सबसे बड़ी है, भारत की सबसे बड़ी बैंक है, दुनिया भर में 7वें नंबर की सबसे बड़ी बैंक हो गई है मर्जर के बाद। लगभग 22-23 लाख करोड़ का डिपॉजिट है बैंक के पास। इससे ज्यादा क्या बोलूं, 14 लाख करोड़ के समथिंग का मार्केट कैप है इस कंपनी का। इस बैंक की बात करें तो 20% से ज्यादा की ग्रोथ कंटिन्यू देखने को मिल रही है। अभी स्टॉक ने जो अपने रिजल्ट्स पेश करे थे Q1 में, वहां पे क्लियरली दर्शाया गया है कि इतनी बड़ी बैंक होने के बावजूद कंपनी अपनी नई ब्रांच ओपन करने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। हाईएस्ट ब्रांचेस ओपन होते हुए देखिए आप सभी ने HDFC बैंक के द्वारा, और जितनी ज्यादा ब्रांच ओपन हो रही है उतना ज्यादा बेस मजबूत हो रहा है। अब एक बैंक का धंधा क्या है? आप लोगों से पैसा लेना, डिपॉजिट करवाना सेविंग अकाउंट्स में, करंट अकाउंट्स में, और उसी पैसे को आगे लोन के रूप में बांटना। इससे ज्यादा क्या? आपको थोड़ा इंटरेस्ट देते हैं, वहां से ज्यादा इंटरेस्ट बनाते हैं और बीच का प्रॉफिट हो जाता है उनका। जितनी ज्यादा ब्रांच ओपन होंगी उतने ज्यादा डिपॉजिट आएंगे, पैसा बढ़ेगा उनका। तो ये इतने बड़े लेवल पे फैलने के बाद ब्रांच और ओपन करना ये अपने आप में एक बड़ा अचीवमेंट है। इस बैंक की बात की जाए, इसके स्टॉक की बात की जाए तो अभी कुछ खास तेजी नहीं बनी है इस स्टॉक में। अगर आप स्टॉक का प्राइस देखेंगे तो लगभग 1660 रुपए पे हो गए। खैर अब तो अभी मैंने 3 दिन पहले 1580 रुपए पे आपके साथ शेयर किया था और तब भी यही व्यू था। इस स्टॉक में कल रीबैलेंसिंग हुई है FTSE इंडेक्स और सेंसेक्स की, जहां दोनों की रीबैलेंसिंग में इसका वेटेज बढ़ा है। लगभग FTSE इंडेक्स के चलते, FTSE इंडेक्स में जो वेटेज बढ़ा है उसके चलते इसमें 4 से 4.5 हजार करोड़ के इनफ्लोज आए हैं, और सेंसेक्स में जो रीबैलेंसिंग हुई है उसमें लगभग उसके चलते इसमें 847 करोड़ के इनफ्लोज आए हैं और ऑलमोस्ट 5000 करोड़ के समथिंग की इसमें खरीदारी आपने आते हुए दिखी है। म्यूचुअल फंड FII का फेवरेट स्टॉक है ये। इस बैंक की बात की जाए, प्रॉफिट आपको 20% से कंटिन्यू ग्रो होते हुए दिख रहा है। करंटली 13 लाख करोड़ का मार्केट कैप आपको दिख रहा है। स्टॉक ने बीते 2 साल में कोई खास परफॉर्मेंस दिखाई नहीं है, लेकिन यहां से 2000 रुपए इसके लिए ज्यादा दूर नहीं है। तो गिरावट में खरीदते रहे। 1600-1540 ड्रीम लेवल है और वो मैंने आपके साथ पहले भी शेयर किया था, अभी भी कह रहा हूँ। और गिरा तब भी, अभी दोबारा मौका मिल जाए तो अच्छी बात है, नहीं मिलता तो समझ लो नहीं मिला। बट ये शेयर बेचना बिल्कुल भी नहीं है और एज अ फ्रेश इन्वेस्टमेंट यहाँ पे आप डेफिनेटली कर सकते हैं अपना पैसा डिप्लॉय। नेक्स्ट स्टॉक, सेकंड स्टॉक, रिलायंस इंडस्ट्रीज। देखिए भारत की सबसे बड़ी कंपनी है ये। वेटेज के मामले में इसका सबसे ज्यादा वेटेज है सेंसेक्स में, सबसे ज्यादा वेटेज है निफ्टी में। रिलायंस की बात की जाए तो कल यहाँ भी रीबैलेंसिंग के चलते कुछ एडजस्टमेंट हुए हैं, वो मैं आप सभी के साथ कल की वीडियो में शेयर करता हुआ दिखा था। एग्जैक्टली अभी मेरे को याद नहीं है कि वेटेज बढ़ा था या घटा था, क्योंकि दोनों इंडेक्स में अलग अलग है, किसी में घटा है किसी में बढ़ा आई थी। रिलायंस की बात की जाए तो 2457 पे ट्रेड कर रहा है। रिसेंटली एक कॉर्पोरेट एक्शन हुआ है जहां पे जियो फाइनेंस का स्टॉक डीमर्ज हुआ है। डीमर्ज के बाद से स्टॉक ने कोई खास पैसा बना के दिया नहीं है निवेशकों को, 2 महीना हो गए। बट मुझे लगता है ये ऐसा भाव है जहां से आपको लेना चाहिए, खरीदना चाहिए और होल्ड करना चाहिए। रिलायंस का शेयर 2457 पे जो अभी करंटली आपको ट्रेड करता हुआ दिख रहा है, 2750 से लेकर 3000 रुपए तक के लक्ष्य बनेंगे और गिरावट में 2360, 2320 और 2400 आपके लिए एक बाइंग अपॉर्चुनिटी है, जहां पे आप अपने पैसे को स्टैगर्ड वे में लगा सकते हैं इस स्टॉक में। टेंशन लेने की, घबराने की, डरने की कोई जरूरत है नहीं। लगभग 16,60,000 करोड़ का मार्केट कैप है और ये स्टॉक यहां से डेफिनेटली पैसा बनाएगा।
किसी भी ब्रोकरेज हाउस की रिपोर्ट उठा के देख लो, 2800 से 3000 रुपए के लक्ष्य हैं इस स्टॉक पे। कंपनी की प्रॉफिट कंटिन्यू बढ़ती जा रही है और कंपनी के इस समय जो सबसे बड़ा कारोबार है ऑयल टू केमिकल का, उसके में अगर आप देखेंगे तो कच्चे तेल के दाम ऊपर आ रहे हैं, जिसकी वजह से इन्हें बड़ा मुनाफा होगा। एक और इंपॉर्टेंट चीज ये है कि यहाँ पे रिलायंस रिटेल के कारोबार में बड़े बड़े निवेशक कंटिन्यू निवेश कर रहे हैं और उसके वैल्यूएशन ऑलमोस्ट 8,30,000 करोड़ के पास पहुंच चुकी है कंपनी के वैल्यूएशन रिलायंस रिटेल के। तो यहाँ मुझे लगता है आगे चलकर इसका भी डीमर्जर हो सकता है, जहां पे निवेश होंगे, आगे पीछे होकर वेल्थ जरूर क्रिएट होगी। तो ये मेरी तरफ से 2 स्टॉक है जहां पे आप लॉन्ग टर्म पर्पज से निवेश कर सकते हैं, और अगर आप शॉर्ट टर्म भी करते हैं ना 6 महीने के लिए, तो भी यहाँ से पैसा बनने की पूरी उम्मीद है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।